नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कवि धूमिल की कविता को याद कीजिए और याद कीजिए हमारी और आपकी रोटी के लिए अनाज उगाने वाले उन किसानों को जो आज दिन भर खेत खलिहानों को छोड़कर सड़कों की खाक छानते रहे। धूमिल संसद के मौन होने पर तंज कसते हैं, लेकिन आज सवाल मौन का नहीं, हंगामे का है। एक हंगामा जो देश की सड़कों पर आज दिन भर होता रहा, किसानों के विरोध और चक्का जाम के रूप में, और एक हंगामा जो संसद के भीतर हुआ, विपक्ष का। हंगामे के बीच ही सरकार ने कृषि सुधारों से जुड़े 3 विधेयक पास करवाए। सरकार ने कहा कि ये बिल किसानों की आजादी के लिए हैं। विपक्ष वो बिना वोटिंग बिल पास किए जाने से नाराज है, और जिन किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाए गए हैं वो सड़कों पर हैं। फिल्मों की चकाचौंध और चुनावी शोर के बीच अगर आपने आज अपने ही देश के किसानों की आवाज नहीं सुनी, तो आपको अगले आधे घंटे हमारे साथ जरूर रहना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन ने अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसके विरोध में इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसद के भीतर और बाहर कई बार इन कृषि सुधारों को ऐतिहासिक बता चुके हैं। ऐसे में इन कृषि विधेयकों में क्या है, इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगले आधे घंटे हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको किसान बिल की मुकम्मल ABCD समझा सके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर, बागपत, सहारनपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत। कृषि विधेयक को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है। आज 250 से ज्यादा किसान संगठनों ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है और 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन बंद की धमकी दी है। इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है, और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। दोनों बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती को समृद्ध बनाने वाले हैं, किसान का शोषण रोकने वाले हैं। जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए, वो तीनों के तीनों किसान विरोधी हैं, और एक अध्यादेश मजदूरों के खिलाफ जारी किया गया और वो भी मजदूर विरोधी है। भाई हालात ही हो तो सरकार तो पूछ लो, तुम सुनते क्यों नहीं? जनता की चुनी हुई सरकार, अब देर तो हम लोगों को कोई विचार करना पड़ा है। जो किसान विधेयक केंद्र सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है नया, वो किसान है, हितैषी नहीं, कि किसानों को खत्म करने वाला बिल है। तो इस देश को बेचना चाहते हैं, जो हम कतई होने नहीं देंगे। MSP का जिक्र नहीं अध्यादेश में। चलिए मैं मान लेता हूं, मोदी जी ने कहा ट्वीट करके कि MSP का जिक्र है। ठीक, अगर MSP का जिक्र है तो वो अधिकार हम किसानों को दिया जाए। MSP लगाने वाली सरकार कौन होती है? और सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से अगर सरकार एकदम अध्यादेश लाती रही और वो करती रही, इससे तो किसान हमारा बर्बाद हो जाएगा, पूरे भारत का किसान बर्बाद होगा। जो ये काला कानून, 3 कानून संसद में जो पारित किए गए हैं, ये एकदम वापस, इनके लिए कोई समझौता किसान नहीं करेगा। किसान कह रहा मुझे अध्यादेश नहीं चाहिए,
लेकिन जब भी हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्यों भाई? जब हाँ मुझे कह रहे हैं कि रोटी हमें तो नहीं खाता, फिर भी जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। किसान बिल को लेकर अन्नदाता परेशान क्यों है? क्या किसानों को कृषि बिल का सच पता है? किसान बिल पर कौन फैला रहा है अफवाह? किसान बिल की ABCD। और आप देखते रहिएगा चलिए वहां खबर जहां। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले एक रिपोर्ट दिखाना आपको बहुत जरूरी है। कृषि विधेयक का देश भर के किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कुल 3 बिल हैं जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। पहला बिल है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक। और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक यानी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ये तीनों बिल किसानों की बेहतरी के लिए लाए गए हैं, लेकिन विपक्ष और कई किसान नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हम तीनों कृषि विधेयकों को बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए कि कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक को लेकर सरकार का क्या कहना है और आखिर किसान इससे क्यों परेशान है। जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए, वो तीनों के तीनों किसान विरोधी हैं। किसान कह रहा मुझे अध्यादेश नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हमारे ऊपर थोप रहे हैं। देश को बेचना चाहते हैं जो हम कतई होने नहीं देंगे। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। कृषि विधेयक के विरोध में देश का अन्नदाता चारकोल की सड़कों पर खड़ी धूप में एड़ियां घिस रहा है और नेताजी को देखिए ट्रैक्टर से विरोध करने निकले हैं। यही तो है नेताओं का समाजवाद। बिहार में आज से चुनावी बिगुल बज चुका है। तेजस्वी की ये राइड किसानों के लिए कम चुनावी ज्यादा लगती है। जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। क्या आप दाल चावल रोटी सब्जियां और फल खाते हैं? खाते ही होंगे। और अगर देश के अन्नदाता के लिए आपके दिल में सम्मान और करुणा है तो आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि नए कृषि विधेयक को लेकर किसान परेशान क्यों हैं। अगर सच में नए कृषि विधेयक के लागू होने से किसान बर्बाद हो जाएगा तो पीएम मोदी आखिर इस नए बिल को क्यों लेकर आए हैं? कृषि सुधार की बारीकियों के बारे में समझा पाएंगे उतना ही किसान जागरूक होगा और अपने को कोई अगर लूट लेता है, धोखा करता है तो वो खुद भी जागरूक हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है। किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती को समृद्ध बनाने वाले हैं, किसान का शोषण रोकने वाले हैं, किसान की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं। किसान इससे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, गांव तक निजी निवेश पहुंचेगा, किसान नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। किसान नेता और विपक्ष का कहना है कि नए कृषि विधेयक से किसान और एग्री सेक्टर दोनों बर्बाद हो जाएगा।
जय जवान जय किसान, फसल हमारी नहीं चलेगा, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। नए कृषि बिल पर प्रियंका और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल लिखते हैं, एक गलत जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नष्ट कर दिया। अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने लिखा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ब्रिटिश राज की याद दिलाता है। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। अब आसान भाषा में समझिए कि कृषक उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्यिक विधेयक 2020 है क्या। कृषि उत्पाद, व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 कानून का मकसद किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए कॉम्पिटिटिव वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से बेहतर कीमत मुहैया कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ले जाएगी। अब इस बिल का फायदा जान लीजिए। ये किसानों के लिए नए विकल्प मुहैया कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है, उन इलाकों के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम कमा पाएंगे। किसान भाई अपने घर के आसपास अपने घर के लिए किचन गार्डनिंग करें, एक गाय अवश्य पालें, तो उससे क्या होगा कि साल भर में अगर सिर्फ वो अपने लिए सब्जी पैदा करता है और एक गाय रखता है तो 50,000 रुपए को उसकी अपना जो खर्चे हैं उसमें बचत हो जाती है। तो ये तरीका किसान भाई अगर अपनाते हैं तो उनको बहुत ही लाभ होगा। अब विरोध की वजह जान लीजिए। अगर किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें मंडी शुल्क नहीं मिल पाएगा। अगर किसान कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल हो जाएंगे। लेकिन इन सब से अहम बात यह है कि किसानों और विपक्ष को ये डर लगता है कि इससे आखिर में एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का खात्मा हो सकता है और निजी कंपनियां किसानों का शोषण करने लगेंगी। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए अब ये समझते हैं कि नए कृषि विधेयक और उससे होने वाले रिफॉर्म के तहत दावे क्या किए जा रहे हैं। दावा है सरकार का कि कहीं भी किसी को भी फसल बेचने की छूट है। एपीएमसी एक्ट के तहत बाजारों पर जो संकट है उसका बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन पैन कार्ड वाला कोई भी उपज खरीद सकेगा। प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, मिलर, रिटेलर, होलसेलर। इसके साथ ही एपीएमसी के आढ़तियों के कारोबार को चुनौती है इस बिल के जरिए। नई संरचना में मार्केटिंग की फीस खत्म होगी। एपीएमसी में अभी 8.5% के करीब मार्केटिंग फीस है। तो ये तमाम दावे हैं जो इस बिल के जरिए किए जा रहे हैं। इधर सरकार ने फार्म के लिए कई फायदे गिनाए हैं। मसलन देश भर में फसल की बिक्री संभव होगी, फसल की ज्यादा कीमत मिलेगी, बिचौलिए कम हो जाएंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इन कानूनों के पास होने से निजी निवेश बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी, ऑनलाइन फसल बिक्री में इजाफा होगा और इससे सीधे सीधे किसानों को फायदा होगा, ये सरकार कह रही है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि फसल बर्बाद होने की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों की तादाद हजारों में होती है। किसानों को इस तकलीफ से बाहर निकालने के मकसद से सरकार किसान अनुबंध विधेयक 2020 लेकर आई है। सरकार का दावा है कि इस बिल के आने के बाद फसल की बर्बादी से होने वाला नुकसान खत्म हो जाएगा। अगर किसी वजह से फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई बुआई से पहले किए गए अनुबंध के मुताबिक खरीदार भरेगा। यानी अगर आसान भाषा में समझे तो फसल की बुआई से पहले ही किसान अपनी फसल को बेच सकेगा, जिससे उसका नुकसान कम हो जाएगा। जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए वो तीनों के तीनों किसान विरोधी हैं। तो देश को बेचना चाहते हैं जो हम कतई होने नहीं देंगे।
नए बिल से किसान की जिंदगी बेहतर हो पाएगी? क्या अब देश का अन्नदाता खुदकुशी नहीं करेगा? नए बिल से फसल बर्बादी का जोखिम कम हो जाएगा? संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के नए कृषि बिल का विरोध हो रहा है। कृषि मंत्री संसद के बाहर और अंदर कई बार ये सफाई दे चुके हैं कि नए कृषि बिल से किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, उनकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। पीएम मोदी भी अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि नए किसान बिल से देश के किसानों के दिन बहुर जाएंगे। तो फिर विरोध और हंगामे की वजह क्या है? भाई हालात ही हो तो सरकार तो पूछ लो, तुम सुनते क्यों नहीं? जनता की चुनी हुई सरकार है, फिर तो हम लोगों को कोई विचार करना पड़ा। तो इस देश को बेचना चाहते हैं जो हम कतई होने नहीं देंगे। किसान कह रहा मुझे अध्यादेश नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्यों भाई? जब आप मुझे कह रहे हैं कि रोटी हमें तो नहीं खाता, फिर भी जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर किसान अनुबंध विधेयक 2020 है क्या। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फर्म्स, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। अब इसका फायदा समझिए। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम है वो उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंचने के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लागत को कम करने और किसान की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती को समृद्ध बनाने वाले हैं, किसान का शोषण रोकने वाले हैं। सरकार के जरिए गिनाए गए इन तमाम फायदों के बावजूद किसान और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, अब वो भी समझ लीजिए। किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के मुताबिक बनाया गया है। ये किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। खेती के साथ साथ वो खेती पर आधारित स्वरोजगार अपनाएं और उसके लिए प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं जहां पर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, फूलों की खेती है, बागवानी है, मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है। ये छोटे छोटे लागत लगा करके और वो अपने खेत के आसपास या घर के आसपास जो खाली जगह है वहाँ पर अगर वो इसको करते हैं तो उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज की ये कोशिश है कि आप कृषि बिल के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझें। बिना किसी का पक्ष लिए हमने कोशिश की है कि आप ये समझ सकें कि किसानों और विपक्ष का विरोध जायज है या फिर जानकारी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नए कृषि बिलों के आने से स्टॉक नियमों में भी तब्दीली आएगी। मसलन अनाज, दलहन आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी। इसके साथ ही खाने का तेल, आलू, प्याज आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगे। इन चीजों पर स्टॉक लिमिट नहीं होगी। इसके साथ ही बदलाव ये भी है कि निजी फर्म जरूरत के मुताबिक स्टॉक कर पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें भ्रम की स्थिति भी है कई बार, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अगर निजी फर्म को जमा जितना वो कर सकते हैं अनाज या दूसरे प्रोडक्ट, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी तो किसानों के लिए घातक होगा। इसके साथ ही तीसरे विधेयक का नाम है एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। ये प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है और इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। ये इसका प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश, FDI को बढ़ाने के साथ साथ कीमतों में स्थिरता लाना है। अब विरोध की वजह भी आप समझ लीजिए। इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जो उत्पाद हैं उनके भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वो किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानूनों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।
ये विधेयक ये सुनिश्चित करने के लिए काफी हैं कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें मिलें।